अच्छा बेटा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 एपी। एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें आएंगे। वेटेज है मतलब इस चैप्टर की। अब वेटेज कितनी है बेटा? वेटेज वही है 7 to 8 मार्क्स। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर गए तो 10 मार्क्स से जाएंगे, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाएंगे इस चैप्टर से। देखो बेटा, साइंस स्ट्रीम कितने मार्क्स तक मिलती है ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना? अब साइंस कितने मिलेगी, कॉमर्स कितने मिलेगी, वो डिपेंड करता है स्कूल पर, और कभी कभी ईयर्स पे भी होता है। ठीक है ना? देखो बेटा, मैं बताता रहा हूँ, वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम क्राइटेरिया होता है। तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं अपना टॉपिक है मेरा चैप्टर 5 एपी, मुझे पढ़ाना, मैं इस पर बात करूंगा। ये सारी बातें ना तो कभी फालतू टाइम पर, एक्स्ट्रा टाइम पे बातें होती हैं। अब देखिए जरा, एपी चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम कुछ और भी चीज जानेंगे, तब जाके हम जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए सिंपल तौर पे, इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें जानना सीक्वेंस। एक वर्ड होता है सीक्वेंस, ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा इस बुक में, मतलब इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा सीक्वेंस। तो देखिए बेटा, जरा सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। एक वर्ड होता है प्रोग्रेशन, एंड उसके बाद वर्ड आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी। आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां पर आप एक और वर्ड पढ़ोगे, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी। तो हमें जो 10th क्लास में पढ़ना है वो सिर्फ ये वाला पढ़ना है, एपी। ये जीपी तो हमें कहाँ पढ़ना है बेटा? 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। इसलिए मुझे पहले जानना सीक्वेंस क्या होता है, फिर मुझे जानना प्रोग्रेशन क्या होता है, देन मुझे जानना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए सीक्वेंस का मतलब क्या, आपने कोई भी नंबर लिख दिए। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं कुछ पैटर्न मतलब नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कुछ मैंने नंबर लिखे हैं। इसको मैं आगे कंटिन्यू करता चलता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ये लिखा कि भाई 4, 9, 14, 19, 24, ये सब ये अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, एक सीरीज बना रहा हूँ मैं नंबर्स की, इन सबको बोलते हैं सिक्वेंस। अगर आपने कोई भी नंबर की सीरीज देखी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक है 2, इसके बाद मैंने लिख दिया 4, फिर लिख दिया 8, देन उसके बाद 16, और मैं आपसे पूछूं बताओ आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करो क्या आएगा। तो आप इनको देखो यार, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं 4, फिर उसके बाद 5 इंक्रीज हो गया, फिर देखा, फिर दोबारा 5 इंक्रीज हो गया, फिर 5 इंक्रीज, यानी +5 होता जा रहा है। हर टर्म में +5, हर टर्म में +5 होता हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ देखो जरा, यहाँ 2, फिर इसके बाद क्या है बेटा? 4। तो आपने कहा इसमें 2 ऐड हो गया। यहाँ आपने देखा, फिर यहाँ पर 2 ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर क्या ऐड हो गया? 4 ऐड हो गया। यहाँ क्या हुआ बेटा? यहाँ 8 ऐड हो गया। लेकिन आप अगर गौर करो तो इसमें मुझे दूसरा पैटर्न भी नजर आता है। कोई यहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करो, शायद 8 हो जाएगा। दोबारा 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो सकता है कि मैं एक पैटर्न लिखूँ 2, 4, फिर उसके बाद यहाँ तो मैंने 2 ऐड किया, अब मैं 3 ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 7। फिर इसके बाद मैं 4 ऐड करता हूँ, 11, फिर मैं 5 ऐड करता हूँ, 16। और इस तरीके से एक पैटर्न तैयार कर दें। बताइए, ऐसा ये कुछ पैटर्न बन रहे हैं ना? तो बेटा अगर हम एक ये मैंने हमने क्या करे, कुछ डेटा को कलेक्ट किया, कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया, और हमने ग्रुप बना दिया, दिस इज कॉल्ड सिक्वेंस। क्या बोलते हैं हम इनको? सिक्वेंस बोलते हैं। आगे जाकर के आपको चैप्टर मिलता है सिक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर का नाम ही रखा जाता है सिक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी जीपी ये चीजें रहती हैं। तो सीक्वेंस का मतलब समझ आता है? सीक्वेंस का मतलब सीधा सीधा होता है कि हमने कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया और उनको हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस बोल देते हैं। यहाँ देखो मैंने आपके सामने ये क्या, देखो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर आप इनको ढंग से ऑब्जर्व कर पाओगे ना, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है। देखो ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, या नहीं? तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। ऐसे मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन दिखाया, ऐसे मैंने यहाँ एक नंबर का कलेक्शन किया, अरेंज किए, और ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया और उनको मैंने अरेंज किया इस मैनर में। तो इनको क्या बोल देंगे? सीक्वेंस बोलते हैं। एक होता है बेटा प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या है? जब आप कोई पैटर्न, वो एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो,
कभी कभी क्या होता है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, नंबर तो है लेकिन उनका पैटर्न ही नहीं बन रहा है कुछ। और पैटर्न भी कैसा बने, एक पैटर्न अगर बन रहा है जैसे कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 3 से मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है, या उसका डबल होता हुआ जा रहा है, तो ये अगर एक पैटर्न बन रहा है, जब आप देखते हो कि उन नंबर्स के बीच में एक पैटर्न बन रहा है और इसको, इस पैटर्न को आप फॉलो करके आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आपको वर्ड देखने के लिए जो मिलेगा, सीक्वेंस वर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको सीक्वेंस को देके कंफ्यूज नहीं होना। सीक्वेंस मतलब है कि सिर्फ आपको जो नंबर दे रखे हैं, ये जो कुछ नंबर अरेंज करके दे दी, ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप देखते हो कि एक ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर नंबर या तो हर टर्म या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखो जैसे मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे, तो देखो यहाँ जो नंबर्स लिखे, ये 2 है, ये फर्स्ट नंबर है, ये क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर, ये 3 क्या है, ये सेकंड नंबर है, 5 क्या है, थर्ड नंबर। ये कुछ नंबर्स है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है ना। तो बेटा यहाँ सीक्वेंस में इन नंबर, जो ये थर्ड नंबर फोर्थ नंबर होते हैं ना, इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे इनको टर्म से बुलाते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टर्म है। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इनको, टर्म। ये टर्म होती हैं, बहुत सारी टर्म होगी तो टर्म्स होगी मतलब। तो देखिए जरा, जब आपने देखा कि एक प्रोग्रेशन है, ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसकी हर टर्म या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और हर बार इंक्रीज और डिक्रीज होने में, हर बार डिक्रीज या इंक्रीज होने में सेम नंबर से, सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है या सेम नंबर ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है ना, पॉपुलर ये एपी से है, फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जब कोई भी, हर जब हम देखते हैं एक हमारे पास सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि नंबर हमारा बराबर सेम, ठीक है ना, सेम वैल्यू से या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो देखो जरा, आप यहां से नोट कर सकते हो, एपी इज अ सीक्वेंस। एपी एक सीक्वेंस होती है। क्या होती है बेटा, एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द सक्सेसिव टर्म, इन विच द सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब जो हर बार नेक्स्ट टर्म जो भी आ रही है, जो भी मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा, इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाई अ कॉमन डिफरेंस, बाई अ कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब हर बार वही वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल देखिए जरा, जैसे कि 4, 10, 16, 22, 28, 34 एंड सो ऑन। 81, 78, 75, 72, 69 एंड सो ऑन। अगर आप समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पर हर बार आपकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, देखो 6 से ये इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि हर बार हमारे जो भी आ रहा है, बार बार हर सक्सेसिव टर्म या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और हर बार सेम डिफरेंस आ रहा है निकल के, हर बार सेम डिफरेंस। कोई भी अगर आप दो कंजिक्यूटिव टर्म उठाओगे, तो आप पाओगे कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हर बार क्या है, सेम ही है, कॉमन डिफरेंस है। इट मीन्स ये क्या है, एपी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सीक्वेंस तो होगी, वो सीक्वेंस तो होगी, बट वो एपी नहीं होगी। तो एपी एक सीक्वेंस है जहां कॉमन डिफरेंस होता है हर बार, या तो वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा।
और जो ये टर्म्स होते, जो इनमें जो नंबर लिखते हैं, ये क्या होते हैं? हम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड, जो इनके प्लेस होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं बेटा। क्लियर है? चलिए, तो देखो जरा एक टर्म क्या है। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए, एग्जाम के लिए 1 मार्क में आएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। हमें पहली 5 टर्म लिखनी है, राइट 5 टर्म्स। कैसे टर्म्स लिखते हैं देखो जरा। देखिए, एक फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? देखो फर्स्ट टर्म जैसे है, यहाँ पर टर्म को डिनोट करना सीखो। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे A1। क्या करेंगे बेटा? A1, बेस में 1 लिखते हैं। कुछ जगह पर ये टी भी होता है, T1। एनसीईआरटी में A1 A2 A3 लिखा हुआ है। एंड RD शर्मा या अदर बुक्स, कुछ बुक्स हैं वो इसको टी की फॉर्म में लिखते हैं, टर्म को A1 या T1। कोई बच्चा यहाँ हिंदी मीडियम को तो नहीं है? अच्छा, तो यार बोलना चाहिए था। मैंने पहले बोला कि यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। देखो जरा, टर्म का मतलब सीधा सीधा है, टर्म को यहाँ पद बोलेंगे। ठीक है ना? प्रथम पद, द्वितीय पद, या पहला पद, दूसरा पद, जैसे आपको याद रखना है, हिंदी या संस्कृत। तो आपको ये दोनों वर्ड लिखे मिलेंगे, प्रथम द्वितीय, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे आपको मिलेंगे। तो पद। बाकी एपी समांतर श्रेणी। अभी मैंने आपको देखो, सीरीज सीक्वेंस का मतलब श्रेणी है। आपने नंबर्स की एक सीरीज देखी, क्या नंबर्स लिखे हैं बहुत सारे, तो ठीक है। अब इनके बीच में अगर एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है? कि वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, देखो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता था, डिवाइड भी हो सकता था। ठीक है ना? हर बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर रहा है, ऐसा भी एक पैटर्न हो सकता था। तो पैटर्न कुछ भी हो सकता था, तो वो बन जाएगा हमारा प्रोग्रेशन। लेकिन एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस तब एपी मानी मानी जाएगी वो, कि भाई जब उसके अंदर हमारी हर सक्सेसिव टर्म, जो हर अगली टर्म या तो इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या घट रही होगी। लेकिन बस बढ़ना और घटना ही है। बट कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, हर बार अंतर समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार 2, एक बार 4, एक बार 6 वो भी बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं। हर बार या तो 2 से बढ़े, या 4 से बढ़े, या 6 से ही बढ़े। हर बार बढ़ना और घटना सेम नंबर का होना चाहिए, इसलिए देखो डेफिनेशन भी है। एपी एक सीक्वेंस होती है जिसमें हर सक्सेसिव टर्म या तो बढ़ती है या घटती है, और वो किससे? वो भी एक कॉमन डिफरेंस से, हर बार सेम अंतर होता है बराबर, हर बार। ठीक है? तो देखो, आपसे कहता है पहले, अच्छा मैं आपको बताता, ये टर्म है, एक ऐसी टर्म जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। बेटा, एक ऐसी टर्म जिसका आपको ये ना पता हो कि इसकी नंबर कौन सा है, तो हम उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म, हिंदी में nवा पद। nवा पद, ठीक है ना? जिसका मुझे नहीं पता, किसी ने मेरे से बोल दिया इस सीरीज में चलते 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 थे, आगे जाकर के ये आएगा 434। अब बताओ कौन सा नंबर है ये? मैं कहूंगा ये nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म मान लूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको आगे जाऊंगा तो पता नहीं क्या बनेगा। ये 434 ना, देखो जरा, मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर पे है। मैं इसको गिनूंगा, लिखूंगा, कैसे गिनूंगा वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। बट मैं इसको बता दूंगा ये कौन से नंबर पे आएगी, तो तब वो हो जाएगा उसका नंबर। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता, तो मैं इसको बोलूंगा nth टर्म। ठीक है? तो देखो जरा, ये nth टर्म, इसको नोट कर देंगे n से, या Tn से। तो हम ये टी वाली बात नहीं करेंगे, हम कौन सी बात करेंगे? ए A1 A2 A3 A4 A5 An। तो मेरा क्वेश्चन था, राइट 5 टर्म्स। हमें 5 टर्म्स लिखनी है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। मिस्टेक होगी छोटी सी, शुरू की मैं 5 टर्म लिखूंगा ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस विद एन टर्म्स, मुझे एन टर्म दे देगा, और nth टर्म मुझे दे देगा, और फिर मुझे इसमें लिखनी है। तो nth टर्म किस फॉर्म में देगा? तो देखो जरा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। an दिया है 2n² प्लस 1। an क्या दिया है? 2n² प्लस 1। कहता है पहली 5 टर्म बताओ क्या होंगी। तो देखिए जरा, पहली 5 टर्म क्या होंगी। आप n की जगह पे 1 रख दो। क्या रख दो n की जगह पर? 1। क्योंकि देखो, ए- पहली 5 टर्म निकालनी है। पहली 5 टर्म का मतलब होता है A1 A2 A3 A4 A5।
और यहाँ इसने देखो ये एन क्या है, एन एन भी तो टर्म होती है, तो मुझे अगर एन वन चाहिएगा तो मैं एन की जगह पे वन कर दूंगा। अगर मुझे टू सेकंड टर्म चाहिए तो मैं एन की जगह पे टू रिप्लेस कर दूंगा। तो टू एन की जगह बेटा वन रख देते हैं, प्लस वन सोल्व करोगे थ्री आ जाएगा। ए टू, एन की जगह पे आप टू रख दो, कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, नाइन आ रहा है। टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, एट प्लस वन नाइन। ए की पावर, ए की जगह पे सॉरी ए थ्री, तो एन की जगह पे आप थ्री रख दो, एन की जगह पर थ्री, मैंने गलत लिख दिया। थ्री का स्क्वायर प्लस वन कितना आ रहा है, भाई थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, कौन सी दुनिया में हो। नाइन टू जा एटीन प्लस वन नाइनटीन। फोर का स्क्वायर और ए फाइव आ गया टू फिफ्टी वन। पहली पांच टर्म निकाल लिया आपने। बताओ जरा क्या ये सीक्वेंस एपी है, इज इट एपी, ये एपी नहीं है। मेरे से क्वेश्चन में ये नहीं कहा बताओ एपी है या नहीं है, बस मुझे देखना था कि मैं तो ऐसी क्वेश्चन कर दिया कि क्या ये एपी है, तो आंसर इज नो, इट्स नॉट एपी। ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है देखो आप, यहाँ थ्री कितना इंक्रीज हो रही है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी इंक्रीज हो रही है, तो यही एपी नहीं आया। क्योंकि अगर एपी जब होता ना, जब बार बार सेम नंबर से इंक्रीज होता, ठीक है ना। चलिए इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। आपसे मतलब ए एन nth टर्म आपको दे देगा और आपसे कहेगा बताओ इसकी कोई सी टर्म आपसे पूछ सकता है। जैसे कि एक और ए एन दे रहा है थ्री प्लस फोर एन, थ्री प्लस फोर एन। तो जरा यहाँ पर भी हमें वही करना है, कुछ टर्म निकालनी है, ए वन, एन को मैंने वन से रिप्लेस कर दिया, सेवन आ गया। एन को जरा टू से रिप्लेस कर दो, शायद इलेवन आएगा। एन को जरा थ्री से रिप्लेस कर दो, फोर थ्री ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन। एन को आप फोर से रिप्लेस कर दो, एन को आप फाइव से रिप्लेस कर दो। ईमानदारी से बताओ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ क्या ये एपी है, कैसे देख रहे हो जरा, हर बार का डिफरेंस कितना है, फोर आ रहा है, हर बार का डिफरेंस फोर आ रहा है ना। तो यस इट इज एपी है, बस मैं आपको दिखा देखो सीक्वेंस दोनों है, बट एक एपी है और एक एपी नहीं है। तो अब अगर आपको कोई भी कहता है कि भैया ये लो ये टर्म है और फटाफट आप इसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो। यस अगर आप निकाल सकते हो तो चलो जरा एक मुझे करके दिखाओ, कैसा करके दिखाएंगे। चलिए मैं एपी वाले दे दूँ, ये एपी फॉर्म करेगा माइनस फोर एन प्लस फिफ्टीन, माइनस फोर एन प्लस फिफ्टीन। चलिए आप मुझे इसकी ज्यादा नहीं, चार टर्म फाइंड कर दो बस, ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर, ये चार टर्म आपको फाइंड करनी है। बहुत जल्दी करनी है, टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ बस शुरू की चार टर्म निकाल दो यार, करो जल्दी फटाफट, बाद में नोट करना, पहले इसको फाइंड करके मुझे बताओ। हाँ क्या चीज इसमें, फर्स्ट वाले में ये एपी नहीं है। हाँ प्रोग्रेशन तो है बट एपी नहीं है ना, तो सीक्वेंस है, पैटर्न है एक, बट नहीं। एपी, हाँ एपी तो है। बताओ जरा इसकी क्या क्या टर्म निकल के आ रही है, चेक करते हैं किसने ने सही किया है। झगड़ा नहीं करेंगे, कितना, इलेवन, सेवन, थ्री, हाँ थ्री एंड माइनस वन। देखो चार चार कम होता जा रहा है, हर टर्म फोर माइनस होती चली जा रही है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर माइनस फोर है। ठीक है मेरी बात बेटा सबको समझ में आ रही है, इसमें मतलब किसी को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब आपको एक एपी बनानी है, ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई एपी क्या होती है।
सबको समझ में आ गया एपी क्या है? बिल्कुल बेसिक सी बात है। चलिए, अब फर्स्ट टर्म भी सबको पता क्या होती है? सब जानते हो फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो पहली वाली A1। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो टर्म के बीच में है। अगर देखो जरा एक क्वेश्चन समझते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैं ये कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए। हाँ, 1 मिनट, आता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक आपको एपी लिखनी है। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, मतलब A1 इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। हिंदी में लिखिए बेटा। एक एपी, एक समांतर श्रेणी में को मैं एपी बोलूंगा, ठीक है ना, इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी। एक एपी लिखो या एक एपी बनाओ जिसका प्रथम पद 4 तथा समान अंतर, कॉमन डिफरेंस को समान अंतर बोलते हैं, ठीक है ना। जिसका समान अंतर कितना है? -3। कॉमन डिफरेंस इज -3। एक बार देख लेना बुक में समान अंतर ही लिखा हुआ है यार, कॉमन डिफरेंस को ना। हिंदी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो जहाँ दिक्कत आए ना बोल देना भाई। ये मत सोचना कि यार मैं इनमें करेक्ट करूंगा तो क्या सोचेंगे, नहीं भाई। जो चीज नहीं आती नहीं आती। अब पढ़ाई यार बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम को, तो यार थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने भले हिंदी मीडियम में पढ़ी है, इसका कोई मुझे वो नहीं है। और मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कभी ऐसा भी नहीं बोलता कि यार हिंदी में क्यों ले लिया, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। अब आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते पढ़ाते हिंदी की भूल की बातें, तो क्या करें यार। 10-15 साल से यही काम कर रहे हैं तो भूल ही जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। एक एपी हमें लिखनी है जिसकी फर्स्ट टर्म माइनस सॉरी फर्स्ट टर्म तो 4 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? -3। मतलब आपको क्या दिया है? देखिए, आपको ए बताया है। A1 और ए की बात होती है। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं? डी से करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। बेटा जो सेकंड टर्म आएगी इसके A2 जो आएगा, उसमें क्या करेंगे हम? इसमें से डी को कर देंगे, हमने माइनस नहीं ऐड करेंगे। क्योंकि देखो पहले 4 तो उसमें डी को ऐड करो, अब डी मेरा माइनस में है, तो मेरी क्या गलती? 4 - 3 दैट इज 1। अच्छा, इसकी थर्ड टर्म अगर मैं निकाल दूं A3, तो ये आ जाएगी अगेन। अभी 1 आया था ना A2, उसमें से मैं उसमें फिर मैं डी ऐड कर दूंगा, यानी 1 - 3 हो जाएगा। तो ये आएगा -2। कुछ बच्चे कहें सर आप तो ऐड कर रहे हो तो यहाँ माइनस क्यों कर रहे हो? अरे मेरे बच्चे, देखो A1 प्लस डी। A1 कितना है? 4। प्लस किया डी, डी कितना है? -3। अब 4 - 3 करोगे तो 1 ना आएगा? 1 ही ना आएगा। तो भाई ये क्या है? माइनस क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगली में नेक्स्ट टर्म निकाल दूँ तो फिर से मैं क्या करूंगा? डी को ऐड कर दूंगा, डी नेगेटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब -2 - 3 कितना आ जाएगा? -5। तो मेरी जो एपी बनेगी, एपी बने गई, कहाँ से शुरू हुई? 1 सॉरी 4 से। ये तो फर्स्ट टर्म थी ना, 4। 4 1 -2 -5 -8 डॉट 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 डॉट। यानी एक एपी हमने फॉर्म कर दी। तो एपी कैसे फॉर्म करनी है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? एपी कैसे बनाएंगे? अगर कोई अब आपको कहता है कि भैया ये लो ए फर्स्ट टर्म और ये लो कॉमन डिफरेंस, जल्दी से आप एपी बनाओ, तो क्या आप एपी बना सकते हो? पक्का? चलिए, तो एनसीईआरटी ओपन कर लो। और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, मेरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से एनसीईआरटी। और एक बार जरा देखो क्या इसमें लिखा है।
क्या दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कोई बात नहीं, भी करने हैं। पीला हो गया तो वाइट करेंगे इसको। इसको ले लिया हो गया है। चलिए, अब क्लियर है। बताइए जरा मुझे प्लीज। क्वेश्चन क्या है बेटा? पढ़ रहा सबने क्वेश्चन? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? बेटा एक्सरसाइज कौन सी ओपन करके बैठा है राज? 5.1 एक्सरसाइज बोला भी है, लिखा भी है। क्या क्या बोला है क्वेश्चन के ऊपर, पढ़ो ना। हाँ, शुरू की चार टर्म लिखनी है। और क्या दे रखा है आपको? ए एंड डी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा यार ये तो ऐसे ही करना है? तो क्या मैं इसके आगे ऐसे लिख सकता हूँ? HW होमवर्क। अच्छा इसमें, लेकिन इसमें प्लीज, इसमें ना आप कहते हो कि ना उसमें हमें एक बता दो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। फोर्थ। हाँ जी हाँ, मुझे पता है। फोर्थ में पॉइंट है बस, है ना? ए क्या है फोर्थ का? अच्छा फिफ्थ में पॉइंट है, चलो बताओ कौन सा बताना है? तो फिफ्थ बताना, फोर्थ बताना है? फोर्थ बताओ। अच्छा फोर्थ बताना है। चलो क्या है बताओ, ए बताओ क्या है? -1। और डी क्या है? डी है 1/2। ठीक है। देखो डी है 1/2, आप चाहो तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। अगर चलो हम पॉइंट में नहीं लिख रहे, हटाओ। अच्छा फर्स्ट टर्म तो सबको पता है -1। सेकंड टर्म A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी, मतलब -1 + 1/2। बेटा जरा कैसे सॉल्व करोगे? LCM 2 आएगा, ये -2 + 1 -1/2। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -1। सेकंड टर्म आ गई -1/2। चलिए जी थर्ड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म प्लस डी। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म क्या है? -1/2 + 1/2। ऐसा लग रहा है कि आपको जीरो हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या आएगी? A3 + D, 0 + 1/2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आर -1, -1/2, 0, 1/2। लगता है सारे क्वेश्चन हो पाएंगे इस। अच्छा अगर डिफरेंस जीरो है तो A1 A2 A3 सब वही रहेगा। आप हर बार जीरो ऐड करो ना। जीरो ऐड करोगे तो कुछ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हर बार वही आता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? सच में? चलिए एनसीईआरटी का ही आप प्लीज, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मेरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। क्या पूछा है? पढ़ो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम्म। हम्म। एक आपको एपी दे रखी है, एक आपको एपी दी हुई है, कहता है इसकी फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। कौन सा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है? जो आपको मुश्किल सा लग रहा है मुझे बताओ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इन्हें आप खुद करेंगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बता दिया, तो ठीक है आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरा करना है। बताएंगे बेटा? हाँ। चलिए बताता हूँ। कौन से क्या बता रहे हो आप? फर्स्ट का? देखिए, इसके फर्स्ट देते 3, 1, -1, -3। आपको देख के क्या लग रही है, एपी है कि नहीं है? देखो जरा, आपको देख के क्या लग रहा है? देख किसे बोल रहा हूँ मैं? एपी है कि नहीं है? क्वेश्चन है आपसे, कहा ये बताओ फर्स्ट टर्म। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं A1 बोलूंगा भाई, वो है 3। इट इज फर्स्ट टर्म। अच्छा कॉमन डिफरेंस। अच्छा बेटा मुझे याद आ गया, कॉमन डिफरेंस का नाम सार्व अंतर। सावधानी, सार्व अंतर।
ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर या समान अंतर। तो देखने ज्यादातर ये वर्ड आपको मिलेगा सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। डी से, स्मॉल डी से नोट करना होता है, ध्यान रखना। हमेशा आप नोट किससे करोगे, स्मॉल डी, नोट कैपिटल डी। तो डी कितना आ गया हमारा, A2 - A1, यानी आप हमेशा फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। मैं लिख देता हूँ, डी लिखने का तरीका क्या है, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस। 1 - 3 कितना आ गया, -2। फिर आप -2 करके देखो जरा, -1 -1 करोगे तो -2 आएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखो, इसमें से आप इसको माइनस करते हो, हर बार क्या आएगा, माइनस। लेकिन आपको इतना सब नहीं बताना, आपसे सिर्फ उसने ये पूछा था कि एक तो फर्स्ट टर्म बता दो, और एक क्या बता दो बेटा, कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने बता दिया। कोई सी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस बता दो, लेकिन वो कंजुगेटिव होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई सी भी उठाई, एक पहली, एक पांचवी, नहीं। पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, पांचवी, सातवीं, सॉरी पांचवी, छठी, इस टाइप का आपका डिफरेंस हो ना। इनमें से किसी का भी डिफरेंस हमेशा, लेकिन ज्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, 11th में से 10th। इसके बाद देखो जरा नेक्स्ट, इसमें कौन सा लग रहा है कि आपको अभी आपसे नहीं हो पाएगा, क्या थर्ड वाला बताऊं, थर्ड का फोर्थ, उसमें पॉइंट है। चलिए मैं फोर्थ बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है क्या है, देखो एपी जो यहाँ सीक्वेंस रखी है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। A2 माइनस, देखो इसकी फर्स्ट टर्म यानी A1 इज 0.6। अब डी क्या होगा, डी होगा बेटा सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को कर दो माइनस। सेकंड टर्म है 1.7 एंड फर्स्ट टर्म है 0.6, शायद 1.1 आएगा, शायद यही आएगा। अरे वाह, मैं सही था। तो क्या आ गया, आपको कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर भी पता चल चुका है, एंड आपको ए यानी फर्स्ट टर्म भी आपको पता चल गई है। सबको क्लियर हो रहा है ना सचिन भाई। सेकंड वाले में क्या दिक्कत आ गई मुझे बता, तेरे फोकस। अरे भाई देखना, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से इसको माइनस कर देगा तो डी पता चल जाएगा ना। तो देख मैंने वही तो किया, A2 - A1, 1.7 में 0.6 माइनस कर। अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, साथ में 6 गया, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ एक बचा, ये निकाले ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ये कर लिया करो। आगे समझ में, लक्की, टेस्ट में तेरे बहुत बुरे मार्क्स हैं, कुछ नहीं हुआ है। अगली क्लास में तुम्हारे टेस्ट मिल भी जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ टेस्ट हुआ था बेटा नेक्स्ट उसमें, तू गायब था हम्म, 14 चैप्टर का, हाँ जी। हाँ चेक हो गया है, चलिए इतना समझ में आ गया ना। अब देखो जरा एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा, ये आपको मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। 5.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि भाई आपको बताना है कि जो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो एपी हैं या नहीं। आपसे बस ये पूछता है, कौन सा एपी फॉर्म करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ज्यादा नहीं कर रहे, अभी हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आज के लिए, और ये है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी। अभी मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैंने इसके लिए एनसीईआरटी की क्वेश्चन काफी है। लेकिन अगली जो एक्सरसाइज है 5.2, वो एनसीईआरटी से नहीं, मैं एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि आपको असाइनमेंट की हार्ड कॉपी मिल जाएगी। असाइनमेंट की मैं हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ते हो अपनी बुक में, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। नीचे कुछ आपको सिक्वेंसेस दे रखी हैं, और पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ऐसा होता है वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। एक तो कॉमन डिफरेंस बताओ, और उसके बाद अगली 3 टर्म आपको और लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कहता है कि भैया आपको कुछ सिक्वेंसेस दे रखी हैं, और आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं, और अगर ये एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस बताओ, और फिर उसके बाद अगली 3 टर्म फाइंड करो। जैसे कि मैंने पहले ही इसका उठा लिया, 2, 4, 8, 16। क्या ये एपी है, क्या ये एपी है।
नहीं है, लेकिन भाई मेरी अनमोल, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में हूँ, ये पूछ रहा है तो इसको बोलना कि तमीज में बैठ, पहले मुझे पढ़ने दे। मैं नहीं हूँ बताने के लिए बेटा यहाँ पर, हूं ना। मेरे साथ दो चार बार डाउट पूछ ले, अगर मैं नहीं बताऊं तो मेरी गलती है। उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, खुद भी टॉपिक छोड़ दे रहा है। ये एपी है या नहीं है? एपी कैसे है मुझे जरा बताओ। इंटू टू, इंटू टू तो लेते ही नहीं है भाई, प्लस और माइनस लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये एपी नहीं है। अच्छा तो लेकिन आप देख के ऐसे नहीं बोलोगे नहीं है। नहीं भाई, आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पर ये A1, A2, A3, A4। तो एक काम कीजिए, पहले आप A2 में से A1 को माइनस करो। कितना आ रहा है? 4 - 2। चलिए अब आप A3 में से A2 को माइनस करो। क्या सेम है? अब आप बताएंगे यहाँ पर कि देखो भाई, A3 - A2 नॉट इक्वल टू A2 - A1। ये इनका जो डिफरेंस है ना, वो कॉमन नहीं है। देखो डिफरेंस तो है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। देयर फोर, इसलिए हिंदी में अतः, देयर फोर यह एपी नहीं है। इट इज नॉट एन एपी। यह समांतर श्रेणी नहीं है। आया कुछ समझ में कि क्या करना है? मुझे देखना है। अच्छा अगर ये हो जाता है इक्वल, तो फिर मैं आगे निकाल के देखता कि सब पे का डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो मैं बोल दूंगा ये एपी नहीं है। जैसे कि इसी का सेकंड देखो जरा, 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये एपी है या नहीं, इसके लिए देखो जरा, A2 - A1 करके देखेंगे पहले हम। 5/2 - 2 आएगा 1/2। कुछ बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे करते हो बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाओ। ये डिनोमिनेटर में तो यहाँ 4 हो जाएगा। 5 - 4, 2 2 जा 4। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसकी सीधे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 - 4 1/2 आया। इसके बाद A3 - A2 करो जरा। 3 - 5/2, इधर 6 हो जाएगा। 6 - 5 1/2 आ जाएगा। दो बार तो सेम आ गया, तो आगे चलेंगे। अगर यहाँ नहीं आता तो मैं इसको ही रोक देता। 7/2 - 3, देखो 7 - 6, अगेन 1/2 आएगा। मुझे चार टर्म दी थी और हर बार डिफरेंस कॉमन आ रहा है। हम्म। तो आप बताओगे कि देखो, क्योंकि कैस क्या हुआ, A2 - A1, A3 - A2, A2 और A4 - A3। क्या है ये? सेम है। देयर फोर इट फॉर्म एन एपी, या इट इज एन एपी। यह एक एपी फॉर्म करता है। अब एपी फॉर्म करता है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1/2 हमने निकाल ही लिया है। यह एक एपी बनाता है बेटा। और सारवंतर जो होगा हमारा, मतलब डी, वो हो जाएगा 1/2। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर ये क्या है, एपी फॉर्म करता है, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। कितनी टर्म आ चुकी थी? 4। फिफ्थ टर्म, मतलब A5। के लिए क्या करो, A4 + D। A4 क्या होता है? 7/2। प्लस डी क्या है बेटा? 1/2। 7 + 1 8/2, 4 आ जाएगा। सिक्स टर्म, A5 + D। 4 में आप हाफ ऐड कर दोगे। 4 में आप हाफ ऐड कर दो। क्या है? 4 + ½ 9/2 आएगा। और सेवंथ टर्म के लिए 9/2 में आप 1/2 ऐड करोगे, 5 आ जाएगा। 9/2 + 1/2 तो आएगा 5। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है ना? तो इसके जो बचे पार्ट हैं, देखो इनमें से सारे पार्ट हो सकता है कि आप ना कर पाओ, कुछ गलत भी होगा। तो आप ये मत सोचना कि हम अब तो बड़ा आसान है हम कराएंगे। ये जिनको ऐसा लगता है ना कि बड़ा आसान है हम कराएंगे, एग्जाम में सबसे बुरा बैंड उन्हीं का बचता है। सबसे गंदे वाला बैंड उन्हीं का बचता है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ?
ये तो बड़ा आसान था, कुछ कराया तो था यार, कैसे कराया था, कुछ ऐसे कराया था, कुछ वैसे कराया था। और आसान चीज भी हम छोड़ के चले आते हैं, फिर जब चीजें पूछते हैं बस ये करना था, अबे यार मैं भूल गया था। बेटा तू नहीं भूला था, जब तुझे कहा था पढ़ ले, तेरे को लगा था बड़ा आसान है, और वो उस दिन भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी तुमने सबने देखा है, टेस्ट में हो रहा था, सबको लग रहे थे बड़े आसान है, मीडियन निकालना भी कुछ चीज है, मोड निकालना भी कुछ चीज है। टेस्ट में तुमसे क्वेश्चन सोल्व करने भारी बन गए थे, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। हाँ, अब किसी को फॉर्मूले याद नहीं थे, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे, फॉर्मूले बताने के बाद भी तूने गलत लिखा, तुझे ये नहीं पता कि एफ लिखना है, सी एफ कौन सा लेना है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता था। ये थे विदाउट प्रैक्टिस। तो बेटा प्लीज, इसमें बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। कितने पार्ट है? बस 15 पार्ट है। हाँ भाई, ये प्लस माइनस करने हैं। तो आपको देखना है कौन सा एपीआई कौन सा नहीं, और पीछे से आंसर मैच करते हुए चलेंगे। जो जो तुमसे नहीं होंगे मुझे पता, कौन कौन से नहीं होंगे। अगर तुमने हवाबाजी में कह दी ना, हाँ हो गया मैंने पूछ लिया, और नहीं हुआ ना, तो कूटोगे ढंग से। मुझे पता किस किस में डाउट आता है, और कौन कौन सा तुमने गलत किया है, पता है मुझे यहाँ पर। तो सबके चेक करने वालों 15 के 15। तो आज का जो होमवर्क है, मैं क्लास यहीं ओवर करूंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा। ये लो होमवर्क मैंने नोट करके जा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि तुम ये ना कहो कि कुछ होमवर्क हमें बताया ही नहीं था, हम भूल गए थे। आप भी लिख लेना, मेरे पास तो अगली क्लास में यहाँ ओपन होगा। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, 3 कंप्लीट करना है, एंड 4 कंप्लीट करना है। चलो 3 को नहीं भी करोगे माफ कर दिया, 2 एंड 4 कंप्लीट करना है बस। हाँ ठीक है, ओवर कर दें क्लास यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपने टाइम पर। नोट कर लो जिसको नोट करना है बेटा।